को जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2026 में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प है। इसी चुनाव को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आए दिन देख रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव बहुत डिले से हो रहा है, इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित करने का काम किए हैं कि इस चुनाव में हम लोग मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं सुजीत विजय आनंद कुजूर जी, जो जेएमएम के समर्पित उम्मीदवार है, जो आज हमारे मंच पे साथ में बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने आज इसी को घोषणा किए हैं कि इनको पूर्ण समर्थन करेंगे और जहां जब जरूरत पड़ेगी हम लोग बड़ा से बड़ा कार्यक्रम आयोजन करके इनको बुला के उस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। और तमाम किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हो, जो लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, जो हमारे विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को साथ हम लोगों का एक मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में हम लोग साफ तौर से निर्णय लिए हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग सुजीत विजय आनंद कुजूर को, जो जेएमएम के समर्पित उम्मीदवार है, इसको पूर्ण समर्थन हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि समर्थन के साथ साथ हम लोग ये तैयारी भी कर रहे हैं कि इसको पूर्ण बहुमत से वोट का खूब अंतराल से आगे हम लोग इसको जिताने का काम भी करेंगे। 10 दिन बच गए हैं, तो प्रचार प्रसार में सुजीत जी के साथ आप लोग जाएंगे? एकदम निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि आज से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कर दिए है, तो कल से हम लोग का डोर टू डोर हम लोग का कार्यक्रम चलेगा और हर कार्यक्रम में हम लोग साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग जरूरत के साथ जो कमी बेसी होगी उसको हम लोग शेयर भी करेंगे और सारे कमी बेसी को हम लोग पूरा करने का काम भी करेंगे। अच्छा, मेयर पद में और भी कई प्रत्याशी हैं, तो सुजीत जी में ऐसा क्या खास है जिनको आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टियां, एक तरफ भाजपा है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, एक दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, और विकल्प के तौर पर हमारा जो भी कमी बेसी एजेंडा रहता है, मुद्दे रहते हैं, जिन सवालों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसमें थोड़ा बहुत करीब पाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और यही कारण है कि राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों को हम लोग इग्नोर करके, नजरअंदाज करके, जो क्षेत्रीय ताकत है जिसमें झारखंडी समाज का, जेएमएम का भी इतिहास रहा है, संघर्ष का, जनता से जुड़ने का, आदिवासियत का मुद्दों पर, तो उसको देख करके हम लोग एक विकल्प की बुतर, ये मजबूरी कहें या विकल्प कहें, चुनाव है, चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं, न्यायपालिका इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कार्यपालिका पार्टिसिपेट कर रही है, विधायिका पार्टिसिपेट कर रही है, जनता भी लड़ रहा है। तो तमाम बहस, तमाम सवालों के बावजूद हमारे सामने मौजूदा दौर में झामू में समर्थित उम्मीदवार सुजीत विजय आनंद कुजूर को हम लोग तमाम आदिवासी संगठन हम लोग तैयारी के साथ इसको मदद करेंगे और इसको एक अभियान के तौर हम लोग इस काम में लगेंगे। कांग्रेस के समर्थन से रमाकल को भी चुनाव लड़ रही है, उनका मेयर बनने का अनुभव भी रहा है, आपके सामने वो भी एक विकल्प हो सकते थे, रमाकल को नहीं सुजीत ही क्यों? देखिए, हमने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस भाजपा का समर्थन हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस का नाम ले रहे हैं, आपको बता दूं, एक बार मेयर रह चुकी है और मेयर रहते हुए आदिवासी, सरना, ईसाई, मुस्लिम, गरीब, तमाम शहर के गरीब समुदाय के लोग जिताया। उनका कार्यकाल में देखिएगा, जिन ताकतों के बदौलत तो चुनाव जीती थी या जिताए थे हम लोग 2008 में, उसके बाद की भूमिका आप देखिए चुनाव जीतने के बाद। और फिर कहेंगे, आप लोगों को याद होगा
2013 में नोट फॉर कांड होटल सिटी पैलेस में हुआ था, जहाँ 21 लाख रुपया पकड़ाया गया था, जहां मुकदमा भी हुआ था। तो कैसे आप करिएगा भाई? लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, संविधान की बात बचाने की बात कर लो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो आरोपी रहा, जिस पर मुकदमा चला, 21 लाख पकड़ाया था 2013 के चुनाव में, हम लोग कैसे समर्थन करेंगे? भाजपा को तो एकदम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार को दिया, उसको कैसे करेंगे? उसका दूसरा एक उनका रमा जी का या दूसरा कांग्रेस पार्टी का, हम लोग नहीं करते। हमने एक बार एक लाइन कहा, मजबूरी ही सही, विकल्प के बतौर हम लोग यहाँ पर जेएमएम समर्थित उम्मीदवार सुजीत विजय आनंद कुजूर के साथ हैं। इसके समर्थन में हम लोग काम करेंगे। ये तमाम आदिवासी संगठन है, 4 लोग आप कौन कौन से आदिवासी संगठन? देखिए, बता रहे हैं कि अभी शुरुआत है। आज हम लोग को भी समय लगा, सबसे डायलॉग चल रहा है, बात चल रहा है, और आप 2-4 दिन के अंदर देखिए बहुत सारे संगठन लोग समर्थन करेंगे। छात्र संघ के लोग आए गए हैं, हम लोग हैं, बाकी सब लोग से बातचीत चल रहा है। उनके पास भी क्या विकल्प? मैंने एक बात बार बार कहा, मैं इस बार को तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, विकल्प के बतौर। ऐसे बहुत आदिवासी संगठन लोग बोल रहे कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए, बोलते हैं लोग, लेकिन सरकार चुनाव कर रही है, न्यायपालिका का चुनाव करवा रहा है, जनता पार्टिसिपेट कर रही है, आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, सारा सिस्टम इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन जो संवैधानिक लड़ाई और चलते रहेगा। जो सवाल हमने कहा है कि इस राज्य के अंदर में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मेसा कानून के तहत आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बना करके करना चाहिए, ये हमारी मांग है, ये लड़ाई रहेगी। लेकिन अभी चुनाव हो रहा है, सब लोग भागीदार ले रहे हैं। जो लोग बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, भी चुनाव भाग ले रहे हैं। राज्य में देखिए, जो लोग बाइकआउट करने की बात कर लोग चुनाव भाग ले रहे हैं। तो हम क्या करें? जनता वोट देगी। तो सवाल है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि और भी संगठन के सामने यही सामने है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को दरकिनार करते हुए विकल्प के बतौर झामुमो समर्थित उम्मीदवार सुजीत विजय आनंद कुजूर को हम लोग समर्थन करेंगे। और तमाम संगठनों से बातचीत चल रही है। संघ की तरफ से हमेशा से जेएमएम का समर्थन रहा है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी, क्योंकि आरएसएस जो उपजा है वो कांग्रेस से ही निकला है। कांग्रेस हमेशा से बात करती है कि हम संविधान को लेकर चलेंगे, यहाँ के जो मूल निवासी हैं आदिवासी के हित का बात कर रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो करीब दिखाई पड़ता है, जो हमारी बातों को उठाता है, रखता है, तो उसके तरफ जो है आदिवासी छात्र संघ जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया है उसको समर्थन इसका देता है। इस पर जो है खुल के अपना काम करेगा, इस पर बात रखेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का, धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई अजय तिर्की जी का, और हमारे आदिवासी छात्र संघ के हमारे दोनों छोटे भाइयों का मैं तहे दिल से इस समय शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इस समय नगर निगम का चुनाव जो है सर पे है, तैयारियां चल रही है, घोषणाएं हो चुकी है, और इस बीच जो है इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय हमारे अगुओं पर जो है इन्होंने विश्वास करके जो है आज अपना समर्थन जो है मुझे दिया है। मैं इसके लिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही आप में से बहुत सारे पत्रकार इस बात को जो है आप लोग कह रहे थे एक सवाल के तौर पे कि कांग्रेस और उसके भूतपूर्व मंत्री आज जो है इस बात को जो है पूरे आदिवासी समाज में और फिर विभिन्न समाज में जाकर वो लोग बोल रहे हैं कि सुजीत कुजूर को इसलिए खड़ा किया गया है ताकि वो वोट काट सके। आज मैं उन सबों को जो है इस बात को बताना चाहता हूं कि सुजीत कुजूर को अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो वोट काटने के लिए नहीं बनाया है, हमको रांची का मेयर बनाने के लिए जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और मैं इस बात को उनको बोलना चाहता हूं जो खुले तौर पर जो है आज इस बात पर वे लोग जो है बहस कर रहे हैं। मैं तमाम आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि पहले अपने आप को वो जांच ले, अपने गिरबान में जांच ले कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही जहां पर आप नहीं गए हैं। और आज आप जो है हमें वोट काटने का
की बात को कहते हैं। आपने तो खुद विभिन्न तरह से जो है विभिन्न चुनावों में अलग अलग पार्टियों से जो है चुनाव लड़े हैं, वोट काटे हैं और यहाँ के आदिवासी समाज को जो है आपने धोखा और छल करने का काम किया है। आज ऐसे लोग जो है आज हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारे आदिवासी समाज के हमारे शुभचिंतक, हमारे बड़े भाई, हमारे अगुवागणों ने मुझको आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। ये उन लोगों के मुंह में एक बहुत बड़ा चाटा होगा कि अब जो है ये साबित हो रहा है कि मैं वोट कटवा के रूप में नहीं, मैं एक जो है सच्चे सिपाही के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही के रूप में खड़ा हूं और ये ताकत हमारे अंदर में है कि हम रांची में अपना मेयर हम लोग बना सकते हैं। अच्छा सुजीत जी, एक सवाल है। हाँ। आप जो कह रहे हैं आप वोट कटवा नहीं है, हालांकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और आपके बयानों में जो आक्रामकता दिखती है, नहीं लगता है कि मेयर चुनाव के बाद महागठबंधन की गांठ कहीं खुल ना जाए? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है, ये जो है विधानसभा का चुनाव नहीं, ना कि लोकसभा का चुनाव है। गठबंधन अपनी जगह पर है, कायम है और वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, मगर ये नगर निगम का चुनाव है और ये एक अलग स्तर का चुनाव है और ये दलगत चुनाव नहीं है। समर्थन निश्चित तौर पर जो है पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को दिया है, मगर इससे जो है गठबंधन को जो है मतलब कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। सुजीत जी, आज आपके साथ जितने भी आदिवासी अगुवा हैं वो साथ हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन हो रहा था तो पार्टी के समर्थन से कई नेताओं ने भी नॉमिनेशन किया था, जिसमें कैटरीना तिर्की है उन लोगों, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने नाम वापस भी ले लिया था। कहीं ना कहीं दबाव भी रहा होगा। आज वो कहाँ है? क्या वो आपके साथ हैं या फिर वो भीतरघात का भी संभावना है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी हम लोगों ने, जब लेट हो रहा था नॉमिनेशन का और क्या बोलते हैं नाम की घोषणा नहीं हो रही थी, तो हम सभी ने, अगर उस समय भी आप लोग सुने होंगे, हम सभी ने यही घोषणा किया था कि हमारी पार्टी जिसको समर्थन देगी, बाकी सब लोग जो है हम लोग खुशी से, राजी से और जिसकी नाम की जो है घोषणा होगी उसको समर्थन देते हुए हम लोग अपना नाम वापस लेंगे। तो आज भी जो है वो लोग दूर नहीं है, सभी से बातचीत हो रही है, सब लोग साथ में आ रहे हैं, सब लोग जो है मदद कर रहे हैं, इसलिए मतलब इस तरह की जो फूट की बातें हैं वो नहीं है। आने वाले समय में आपके साथ दिखेंगे? एकदम वो लोग दिखाई दे, एकदम देंगे। आज भी लोग थे हमारे साथ में, कल भी रहेंगे, हम लोग सब साथ में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग सिपाही है, माटी के पार्टी के सिपाही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक और सवाल जी, हाल के दिनों में जितने भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है रांची शहर में, बुलडोजर चले हैं जिसमें से पीड़ित कई आदिवासी परिवार भी हैं और इसका असर, इसका मतलब निशाना सीधे सीधे सरकार पर रहा है जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। आपको नहीं लगता कि इसका आपके वोट पर भी असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर जो बुलडोजर चलने की बात है, ये सारी बातें जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है अपना काम करती है और अब यहाँ पर जो दूसरी मुख्य बात ये है कि ये तो एक जांच का विषय है, जांच चल रही है और दूसरी बात है कि हम लोग जो है लोग जो है इस बात को जानने का जो है वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जो घटनाएं घट रही है तो इसके पीछे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है या फिर हमारी सरकार नहीं है, मगर ये जो है जो हमारा प्रशासन है और जो निर्देश न्यायालय के द्वारा आती है उन सब का पालन जो है यहाँ पर किया जा रहा है।